नमस्कार। नए दोस्त नए रिश्ते बनाते हैं हम, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं उन माँ बाप को भूल जाते हैं हम। जेब का वज़न बढ़ाने वालों, याद रखो कभी रिश्तों का वज़न कम मत होने दो। जिक्र से तो नहीं, फ़िक्र से इस दुनिया में पता चलता है कि आपका कौन है। पैसे में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले रिश्तों को जलाकर खाक करती है। संसारी नहीं संस्कारी बनो, जीवन भर पहचान बनी रहेगी। संसार में प्रत्येक जीव की जीवन यात्रा में बुढ़ापा एक आवश्यक पड़ाव है। आयु के बढ़ने के साथ साथ शारीरिक कमजोरी और वृद्धावस्था भी ज़रूर आएगी। यह एक कड़वी सच्चाई है। माँ बाप उस गन्ने की तरह होते हैं जो अपने आप को समय और मोह माया के यंत्र में कुचलकर अपनी संतानों को जीवन भर अपनी ज़िंदगी का मिठास देते हैं और काम करते करते अपने आप को सिंगल हड्डी तक दुबले पतले हो जाते हैं और अपनी संतानों का पालन पोषण करते हैं और उनको सेट करने के लिए अपने जीवन भर अपने सुनहरे पलों को गंवा देते हैं और अपनी ज़रूरतों को कम करके अपने बच्चों की ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करते हैं। जिन बच्चों को बूढ़े माँ बाप अपनी दुनिया समझते थे, वे आज उन्हें दुनिया का बोझ समझते हैं। बूढ़ी नसों वाले माँ बाप छोटी सी भी गलती कर दें तो उन्हें देशद्रोह जैसी लगती है। थाली से थोड़े से चावल के दाने बाहर गिर जाएं तो ठिठुरती सर्दी में उनको रात रात भर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या इस दिन के लिए ईश्वर से मांगी जाती है संतान। बच्चों की हज़ारों गलतियों को खुशी खुशी सहन करने वाले माता पिता आज एक छोटी सी बात पर ताने लतियाने और कांपते हाथों से गिड़गिड़ाने का चलता फिरता पुतला बन गए हैं। बच्चे यह क्यों नहीं सोचते कि वह जो आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल उनकी औलाद भी इसी तरह उनके साथ करेगी। इतिहास दोहराता है। युवा अवस्था में वह भूल जाते हैं कि कल वह भी वृद्ध होंगे। बच्चों को इन बात का एहसास होना चाहिए कि माता पिता की वजह से वे इस दुनिया में आए हैं, अतः हम उनको हमेशा खुश रखें। भारती जी के दोनों बेटे विदेश में सेटल थे। दोनों की पत्नियां नौकरी करती थी। वर्षों से विदेश में रहते हुए वे वहाँ के नागरिक बन चुके थे। भारती जी दान पुण्य के कार्य में आगे रहते थे। अचानक एक रात उनकी पत्नी को हार्ट अटैक आया और उनकी पत्नी चल बसी। भारती जी का तो जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। भारती जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। बच्चों को विदेश भेजने का सपना भी उन्हीं का था। पत्नी की मृत्यु की खबर उन्होंने बच्चों को भेज दे। अगले दिन भारती जी का बड़ा लड़का आ गया। उन्होंने उससे पूछा कि तेरा छोटा भाई कहाँ है, वह क्यों नहीं आया। तो बड़े लड़के ने कहा मेरी भाई से बात हो गई है,
माँ के मरने पर मैं आ गया हूँ और अगली बार वह आ जाएगा। भारती जी ने कहा, मेरे मरने पर? बड़े लड़के ने संभल कर कहा, नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। उसकी नई नौकरी लगी है, उसे समय नहीं है, उसे प्रॉब्लम है। भारती जी अंदर से कहीं टूट गए और पत्नी का संस्कार करने के बाद सब घर पर बैठे थे। भारती जी अंदर कमरे में चले गए। उनकी मनोस्थिति समझते हुए किसी ने उन्हें नहीं टोका। सारा घर खाली हो गया। धीरे धीरे सारे लोग चले गए थे। लड़के ने कमरे में दस्तक दी और पुकारा, पापा पापा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। लड़का घबरा गया और पड़ोसी को बुला कर लाया। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा भारती जी पंखे से झूल रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। शव को नीचे उतारा। बड़े लड़के ने देखा कि टेबल पर एक कागज़ पड़ा हुआ है। वह उसे पढ़ने लगा। पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था, बेटे, अब तेरे छोटे भाई को यहाँ आना नहीं पड़ेगा। तू यहाँ आया हुआ है, इसलिए अपनी मम्मी के साथ साथ मेरा भी एक ही बार में अंतिम संस्कार करके चले जाना। तुम्हारी मम्मी ने अपनी ज़िंदगी लगा दी तुम्हारी ज़िंदगी बनाने में। तुम लोगों का समय बड़ा कीमती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम्हारी मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि उसका मेरे बिना मन नहीं लगता। लड़का रोते रोते हिचकियाँ आने लग गई। बदलते रिश्तों ने ज़िंदगी के मायने ही बदल दिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। ज़िंदगी जो शेष है, याद रखो, वो ही विशेष है।